आपके पास जो पोजीशन है, आपके पास जो चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा क्लियर कट है। आप भरपूर तरीके से इंसाफ कर रहे हो। ये फीलिंग आपकी फैमिली दे रही है, और ये फीलिंग अगर वो दे रही है तो ये जबरदस्त बात है। आपके जहन में है तो आप इसको कंट्रोल भी करोगे और ये अदा भी कर दोगे चीजें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते मैंने चक्रा का बताया था आपको कि चक्रा क्या है, और बताया था कि ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम करते हैं, और अगर वो चक्रा हमारा डीएक्टिवेट होता है या बंद होता है या ब्लॉक होता है तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। फर्ज करें हमारी उंगलियां नहीं है तो हम जाहिर बात है खा नहीं सकते, हाथ नहीं है तो फिर हम कोई और काम नहीं कर सकते, पाँव नहीं है तो हम चल नहीं सकते। इसी तरीके से वो जो 7 चक्रास हैं वो एक्टिवेट नहीं होते तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारे बेसिक 7 चक्रा हैं बड़े, और इसके अलावा छोटे छोटे बेशुमार चक्रास हमारी बॉडीज के अंदर मौजूद हैं जिनको एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है और उनको हील करना भी बहुत जरूरी है। ये डीएक्टिवेट क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि समटाइम्स आपके ऊपर नजर होती है, आपके ऊपर हसद होता है, आपके ऊपर जादू टोना तावीज हो सकता है, या फिर आप खुद को खुद डीएक्टिवेट करते हैं, खुद कुछ बोलते रहते हैं अपने पास कि मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है, मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, तो इससे आपके चक्रा डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर कभी कभी हम गलत मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, वो जो गलत मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके से हमारे चक्रा डीएक्टिवेट हो जाते हैं। हमें जो सही बात करनी चाहिए वो हम नहीं करते, फिर हमारी जिंदगी में वो उलट होने लग जाता है। एक छोटी सी मिसाल मैंने कभी दी होगी, जब मैं बात करता हूँ अफर्मेशंस की, तो उस वक्त वो मिसाल दी होगी कि अगर हम ये कहेंगे कि मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, तो फिर आप लेट हो जाते हैं, और उसकी जगह अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो फिर आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना सा लफ्जों को चेंज करने से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस हो भी जाते हैं। अफर्मेशंस में बहुत ताकत है। अब मैं चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आपको बता दूं कि इसके सबसे जो बेहतरीन हल है कि आप किसी रेकी मास्टर से अटोनमेंट ले लें, रेकी की, रेकी सीख लें। एक दफा, एक दिन का काम है, एक दिन। अटोनमेंट असल में बख्शिश को कहते हैं। फिर इसके बाद वो आपको बताएगा कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। उसमें आपके चक्रा भी एक्टिवेट होते हैं और आपके अंदर रेकी भी आ जाती है, और आप दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं, अपना भी इलाज कर सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज रेकी से मुमकिन है, और इस वक्त तो जादू टोने और तावीज का इलाज भी रेकी से मुमकिन है। तो सबसे पहले तो आपको रेकी करनी चाहिए। इसके बाद मेडिटेशन, मराकबा, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी आप अपने चक्रास एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको बैलेंस कर सकते हैं। आप अफर्मेशन से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आज मैं उन अफर्मेशंस का जिक्र करूंगा, और ये सारे के सारे अफर्मेशंस मैं एक स्लाइड की सूरत में बना लूंगा, और वो इस स्लाइड यहाँ पे लग जाएगी। आप उसको पॉज करके और उसका फोटो भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे, तो वो स्लाइड मैं आपको भेज भी दूंगा। आप मेरे फेसबुक से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, वो स्लाइड मौजूद होगी कि आपके हर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आपने अपने आप को क्या बोलना है, वो मैं आपको दे दूंगा। आज जो चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं ये भी चक्रा एक्टिवेशन में काम आती हैं। ये जो मैंने आज पहने हुए हैं मुख्तलिफ कलर्स, ये चक्रा एक्टिवेशंस में काम आते हैं। और ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, और ये आमतौर पे आराम से मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता तो आप गूगल करें और उसमें देखें कि कौन कौन से कलर्स इसमें डले हुए हैं, या कौन कौन से कलर्स होते हैं चक्रा के। उन कलर से आप ये ब्रेसलेट खुद बना सकते हैं। कोई कीमती पत्थरों को बनाने की जरूरत नहीं, आम मोती से बना लीजिए। कलर मोती ले लें और उसको प्रो के बना लें। मेरा हाथ चूंकि थोड़ा सा चौड़ा है तो मैंने ये 4 4 डाले हुए हैं इसमें, 4 4।
आपका इतना नहीं होगा तो आप इसको 3-3 डाल सकते हैं, 2-2 डाल सकते हैं। बल्कि एक और भी ब्रेसलेट है जिसमें सिर्फ एक जगह पे ये है, सिर्फ एक दाना डाला हुआ है मैंने, और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। ये एक डाला हुआ है और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास कम है मोती तो आप कम बना के और उसमें आप कोई और दूसरा कलर डाल सकते हैं। ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये आपको एक्टिव रखते हैं। ब्रेसलेट के अलावा आपको अंगूठियां एक्टिव रखती हैं। मेरे हाथ में भी अंगूठियां देखें, आपके चक्रास एक्टिव रखते हैं। अंगूठियों के जो फायदे हैं वो पहले मैं बता चुका हूं, पत्थरों के जो फायदे हैं वो मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन अगर आप नकली पत्थर भी पहनते हैं तो उससे नुकसान नहीं है, इससे आपका चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। ये जो है मैंने इस वक्त पहनी हुई है, इनमें से कोई भी कीमती पत्थर नहीं है, ये सिर्फ कलर पत्थर है, सिर्फ कलर। तो आप भी इस तरीके से कलर पत्थर पहन के अपने चक्रा एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले पिछली जो वीडियो है उसमें ये पता चला था कि ये कैसे डीएक्टिवेट होते हैं और उससे आपको क्या फीलिंग होती है। जब आपको वो फीलिंग आने लगे तो वो कलर पहन लें। और उन हर चक्रा का अपना अपना कलर है, ये आप आराम से गूगल कर सकते हैं या एआई से पूछेंगे तो हाथ बांध के वो भी बता देगी कि ये कलर्स हैं, तो वो कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं और सबसे ज्यादा कीमती होता है अंडरगारमेंट्स, उस कलर के पहन लें, आपके चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, वो ज्यादा पहने। जो आपको फील होता है कि कौन सा चक्रा किस वक्त आपके पास डीएक्टिवेट है तो वो पहन ले। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पहने हुए हैं, एक ग्रीन पहना हुआ है हार्ट चक्रा का ये, और ये एक ऑरेंज पहना हुआ है, ये आपका 6 का स्कैरल चक्रा का है। तो ये चीजें भी आप पहन के जब आप फील करें कि आपके पास ये कमजोरी है, इस वजह से आपके पास ये गड़बड़, तो वो कलर पहन लें। और आपको तो पता है कि मैं तो शर्टें भी कलर्स पहनता हूँ, मुख्तलिफ मल्टी कलर्स की शर्टें पहनता हूँ, इवनिंग शर्ट्स जो हैं, तो वो भी आप पहन सकते हैं। खवातीन के पास तो कलर पहनने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, मर्दों के पास इतनी नहीं होती, लेकिन खवातीन तो आमतौर पर हर किस्म का कलर्स पहन सकती हैं। ये मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई। आप लॉकेट्स पहन सकते हैं, ये लॉकेट्स ये स्कैरल चक्रा के लिए है, आप रेड कलर पहन सकते हैं और इसमें सारे के सारे कलर्स हैं, ये सारे कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं, ये आमतौर पे आम हर बाजार में आराम से मिल जाते हैं फ्रेंडशिप बैंड्स, ये पहन सकते हैं। ये ब्लैक है, चक्रा का कोई ब्लैक कलर नहीं होता, ब्लैक में मना भी करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं। और ये तो हर जगह से, हर जो ज्वेलरी स्टोर से आपको फ्रेंडशिप बैंड्स मिल जाएंगे। तो आप अंगूठियां पहन लें, आप अपना ये, अच्छा सॉरी, ये एक चीज रह गई, ये लकड़ी के, ये लकड़ी के हैं, ये इसका कोई कलर इसमें चक्रा एक्टिवेशन में नहीं है, वैसे ये ब्राउन कलर है, लेकिन ये आपका जो बेस चक्रा है, लकड़ी जो है, आपका जो बेस चक्रा है उसको जरूर सपोर्ट करता है और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे हार अगर आपने देखे होंगे मेरे पास तो लकड़ी के भी होते हैं, तो ये भी ये लकड़ी के बने हुए हैं, तो ये भी आप पहन सकते हैं। इससे आपकी जो ग्राउंडिंग है वो बड़ी जबरदस्त होगी और आपकी जो बेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आप जितने अपनी बेस को अच्छा करेंगे उतने जिंदगी में सारे कमालात निकलते चले आएंगे, और वो बेस अच्छा होने से आपके बाकी जो दूसरे चक्रास हैं वो भी आपके अच्छे होते चले जाएंगे। मैं कुछ इंफॉर्मेशंस बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको भेज सकता हूं, आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। जो पहला है रूट चक्रा, पहला चक्रा जो रूट चक्रा, उसकी इंफॉर्मेशन है आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। ये सिर्फ अपने आप को बोलना है, जितना दिल चाहे बोलें, सुबह शाम बोलें, आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। अगर आपके पास इनसिक्योरिटी आती है, खौफ आता है और आप समझते हैं कि आपके पास कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो आप ये जरूर बोलें और बार बार अपने बोलें। इससे अफर्मेशंस की भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं जिसमें से मैंने बताया कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। 108 दफा पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते 108 दफा कोई बात नहीं, आपको जब मौका मिले इसको पढ़ते रहें, शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा जो चक्रा है स्कैरल चक्रा, उसका है आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। आपका अगर आपका दिमाग फेल हो रहा है, बंद हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा या क्या नहीं होगा, और आपकी समझ जो थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है, खास तौर पे ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव है और उनको क्रिएटिव काम करना है, वो आपके एडिटर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पेंटर्स भी हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, कंटेंट राइटर्स भी हो सकते हैं, तो वो अपने आप को ये जरूर बोलें आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। बोलते रहें अपने आप को देखें और बोलते रहें। जब भी आप आईना देखें उस वक्त जरूर देखें। ये जो तीसरा है सोलर प्लेक्स, जिसको हम नेवल चक्रा भी कहते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड।
अब ये उस वक्त आप बोलेंगे जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं, इम्तिहान देने के लिए जाएं, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, या किसी से मीटिंग के लिए जाएं, तो उस वक्त ये जरूर बोलें, आपके अंदर पावर आ जाएगी। अच्छा, आम तौर पे जो आम बीमारी है वो है दिल का टूटना। जो दिल जले लोग होते हैं, ये उनके लिए, ये जो ग्रीन मैंने पहना हुआ है ये दिल जलों के लिए, और मैं भी दिल जलाऊं थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए भी है। ये मैं सिर्फ आपके साथ मिलने की बात कर रहा हूं कि आप जैसा मैं भी नजर आऊं। आई एम फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन, इसको बोलें। जितना बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे, मैं पूरी स्लाइड आपको भेज दूंगा। अच्छा, ये है आपका थ्रोट चक्रा। ऐसे लोग जिनको बोलने में परेशानी है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खास तौर पर रिलेशनशिप में मियां बीवी एक दूसरे की जुबान नहीं समझते और ना समझना चाहते हैं, तो उस वक्त आप ये जरूर बोलें, अगला समझेगा भी और आप समझा भी देंगे। इसके अलावा सेल्स के लोग, मार्केटिंग के लोग ये कर सकते हैं कि आपका थ्रोट चक्रा खुला हुआ हो, जहां पे एक्सप्रेस करते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें कन्विंसिंग इस्तेमाल होती है। कन्विंसिंग का मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग नंबर 1। इसके बाद डॉक्टर्स, वो कन्विंस करते हैं लोगों को। इसके बाद सबसे बड़ा जो काम है वो होता है वकालत, वकील, एडवोकेट, जो जज के सामने खड़े होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके लिए भी है। इसके अलावा राइटर्स के लिए। और इसके बाद जो काम है वो है जर्नलिस्ट, सहाफी हजरात भी ये बोल सकते हैं। और वो क्या है, ये थ्रोट चक्रा के लिए आई कम्युनिकेट ऑथेंटिकली एंड ऑनेस्टली, ये बोलें अपने आप को, और बोलते रहें। 108 दफा बोलें तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी शीशे के सामने खड़े हों जरूर बोलें। इसके बाद होगा थर्ड आई। ये थर्ड आई बड़ी कीमती चीज है, सिक्स सेंस भी हम इसको कहते हैं। कुछ लोगों का सिक्स सेंस बिल्कुल फेल हो जाता है। दुनिया की परेशानियां, घरों की परेशानियां, बिजली गैस के बिलों की परेशानियां, किरायों की परेशानियां आपकी थर्ड आई बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। जब आपका थर्ड आई ब्लॉक होता है तो आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं। तो जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो आपके साथ जो भी कुछ करने वाला होगा आपको पहले से मालूम हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये अब मेरे साथ ये अच्छा या बुरा होने वाला है। तो उसके लिए आप करें आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। हमारे पास एक कार्ड है हाई प्रेस्टिस का, उसका मकसद भी यही है। तो ये जरूर बोलें, और जितना दिल चाहे बोलें, जितना दिल चाहे। और इसके बाद है क्राउन चक्रा। मैंने कहा था ऐसे लोग जो कहते हैं कि इबादत नहीं होती, इबादत से दूरी हो गई है और नमाज नहीं पढ़ सकते या फिर कोई भी इबादत नहीं कर सकते, स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है कायनात से, तो वो बोलें आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन। ये जरूर बोलें। आपका जो ये 7th चक्रा है ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें पावर आ जाएगी। और हाँ, ये सिर्फ एक दफा 2 दफा नहीं बोलना, जब दिल चाहे आप महसूस करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको जरूर बोलें। ओके जी, काफी बातें हो गई, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लिब्रा, कैसे हो? मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, और मैं करने लगा हूं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? मैं पहले से शफल कर चुका हूं, लेकिन थोड़े से शफल मैं आपके सामने भी कर लूं। मैंने देखा है कि जो लोग टैरो कार्ड रीडर होते हैं उनकी अगर जो वीडियो होती है उसमें आधे से ज्यादा वीडियो लोग शफल करने में लगाते हैं और करते रहते हैं हर तरीके से, इधर से उधर से। आप ये काम पहले कर लिया करो ताकि थोड़ा सा लोगों का भी टाइम बच जाए और आपके लिए बोलने के लिए भी कुछ बच जाए। तो मैं पहले से कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि आप शफल नहीं करते, तो फिर आप लोगों के सामने भी थोड़ा सा करना पड़ता है। ये जो पहला कार्ड है ये आपके पास इस हफ्ते का कार्ड है, और ये वाला कार्ड है आपके पास अगर कोई रुकावट हुई तो। मैं रीडिंग कर रहा हूं लिब्रा की, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, और ये है प्रेजेंट लिब्रा, ये है फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ये आप हो, आपकी अपनी फीलिंग है, आपके फैमिली की फीलिंग है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। नहीं, अल्टीमेट नहीं है, ये आपका एक फियर है और ये अल्टीमेट वीकेंड है, और फियर की वजह से वीकेंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छे कार्ड हैं। अब ये अच्छे कार्ड है तो इसको हम पढ़ते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल एक कार्ड आता है जो कि विश कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, और आपको आपकी अचीवमेंट्स याद कराता है। और जो अचीवमेंट्स रही हुई हैं, रास्ते में हैं, जिनका रिजल्ट नहीं मिला, तो उसके रिजल्ट का टाइम है। तो ये हफ्ता आपने जो जिंदगी भर जो मेहनत की है या पहले जो मेहनत की होगी उसका सिला लेने का टाइम है। तो ये सिला देने के लिए आपको तैयार है। 9 ऑफ पेंटिकल बड़ा कार्ड होता है, इसकी हाइप होती है पैसों के लिए।
इसमें 10 ऑफ पेंटिकल में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल में नेगेटिविटी नहीं है। ये आपको खुशहाली देता है, ये आपको पैसा देता है, ये आपको सुकून देता है। और लिखा हुआ इसमें द फ्रूट ऑफ योर लेबर, आपने जितनी मेहनत की है उसका सिला आपको मिल जाएगा। और ये इसको रुकावट के तौर पे बता रहा है, हालांकि ये भी फायदे की बात है, ये भी अच्छी बात है। ये क्रॉस में आया है और ये है स्टार का कार्ड। स्टार जो है ये आपके लिए नए दरवाजे खोलता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज खोलता है, नए रास्ते बनाता है। तो वो वाला जो कार्ड आया है पहले, अगर आपके पास कुछ पैसा आ जाता है, कोई आपकी जो मेहनत की हुई है उसका सिला आपको मिल जाता है, तो फिर आपके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे जिंदगी को आगे बढ़ाने में, जिंदगी में चीजें अच्छी करने में। और वो नए दरवाजे, नए कारोबार, नए काम, नए बिजनेस या शादी वादी भी हो सकती है। तो ये कार्ड दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और उसके नीचे जो कार्ड है वो इन दोनों से ज्यादा अच्छा है। ये इसकी बेस है। दिस इज मैजिशियन। मैजिशियन का मकसद है जादूगर, जादूगर का मकसद है एक्सपर्ट आदमी। तो इस एक्सपर्टी की वजह से आपके पास ये सब कुछ आपको देखने को मिला, आपकी विश भी पूरी हो रही है और आपके पास नए दरवाजे, नई चीजें भी आपके पास खुल रही हैं। तो ये आपने अपनी मेहनत की है, उस मेहनत के नतीजे में चीजें आपके पास बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं। ये कार्ड देखिएगा, ये 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये पास्ट में आया है। पास्ट में ये कह रहा था कि पास्ट में भी आपने बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स की हैं। अगर आपके रास्ते में रुकावट आई भी है तो आपने उस रुकावट को बाईपास किया है, उसको अबूर किया है, उसको ओवरकम किया है। तो ये पावर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है कि अगर आपके पास मुश्किल आती है तो उस मुश्किल को हल करने में या उसको ओवरकम करने में आप बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। अब ये देखिएगा, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये डेथ का कार्ड है। डेथ असल में आपको बदल देती है, चेंज कर देती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास चेंजेस बहुत जरूरी होती है, तो वो चेंजेस मुझे यहाँ पर इस वक्त प्रेजेंट में नजर आ रही है। तो आप बदले हुए हो। ये जो चेंजेस हैं, जो कुछ भी हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा अच्छी हैं और पहले से आपकी जिंदगी को अब बदलने में आपकी मदद करती है। ये है आपका फ्यूचर का कार्ड। ये हाई प्राइस्टेस का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास जो पोजीशन है, आपके पास जो चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा क्लियर कट है। लेकिन वो कह रहा है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। आपको अपनी चीजें और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी करनी चाहिए। सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और ये कार्ड्स लिब्रा आपको बताते हैं कि इस हफ्ते में बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। अब ये अच्छा अच्छा कैसे पता चलेगा? हर आदमी के अपने मसाइल हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने सवालात हैं। तो आपको मेरी जो बातें हैं इनको रेजोनेट करना होगा अपने सवाल के साथ। ये जो कार्ड्स मैंने इनकी जो जगह मुकर्रर की हुई है, इसको रेजोनेट करना होगा अपने सवालात के साथ। तो ओवरऑल ये रीडिंग बहुत अच्छी है। अब हम फीलिंग्स की तरफ आते हैं कि फीलिंग्स क्या कहती हैं। फीलिंग्स वाला जो कार्ड है ये बता रहा है, पहला वाला कार्ड, कि कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन के बाद स्ट्रगल है और इसके बाद सक्सेस है। ये आपकी बॉडी में मौजूद है। आप पहले थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, फिर इसके बाद लगे रहते हो और फिर उसको हासिल कर लेते हो। तो अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है। आपकी जो फैमिली की फीलिंग है उसमें एक कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड, इंसाफ का कार्ड। और ये जस्टिस और इंसाफ बता रहा है कि आप बुनियादी तौर पे देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल तरीके से इंसाफ कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ भी, अपने साथ भी, अपने काम के साथ भी, अपनी मोहब्बत के साथ भी आप भरपूर तरीके से इंसाफ कर रहे हो। ये फीलिंग आपकी फैमिली देती है और ये फीलिंग अगर वो दे रही है तो ये जबरदस्त बात है। और वो दे रही है तो उन्होंने आपको समझा है तो दे रही है, आप ऐसा कर रहे हैं तभी उन्होंने वैसा समझा है। तो ये वाइब्स बहुत अच्छी हैं, इन वाइब्स का ख्याल रखिएगा। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये नेगेटिव है, वो पता नहीं क्यों है। ये जो दोनों कार्ड हैं, ये जितने भी कार्ड हैं, इनमें आखिरी दो कार्ड पता नहीं क्यों नेगेटिव है। तो ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपके पर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हद से ज्यादा बढ़ गई है। वो जो लायबिलिटीज बढ़ गई हैं, इन लायबिलिटीज को ओवरकम करना होगा। अच्छा सुने जरा, ये वाला जो कार्ड है ये आपकी फीलिंग का कार्ड है।
ये एक्चुअल कार्ड मौजूद नहीं है, आपके जहन में है। तो आपके जहन में है तो आप इसको कंट्रोल भी करोगे और ये अदा भी कर दोगे चीजें जो आपने पे करनी है। आखिरी वाला कार्ड थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव है और वो कह रहा है कि आपका दिल टूटेगा किसी बात से, कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ी सी मायूसी मौजूद है। ओवरऑल सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। आखिर वाला कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, चलता है, इसको आप आराम से सुकून से फेस कर सकते हो और उसको भी बेहतर कर सकते हो। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवालात, आप सवाल करो, मैं आपको उनका जवाब देता हूं। ये मैंने शफल कर लिया दोबारा आपके 3 सवालात के लिए और अभी मैं आपको आपके सवालात के जवाब दूंगा। ओके जी, पहला सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। पहले सवाल का जवाब बता रहा है यस हो सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है अगर ना करो तो अच्छा है। इसमें ना आती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आप कर तो रहे हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये कार्ड बता रहा है। सवाल नंबर 2 ये भी कह रहा है कि हाँ हो सकता है, अगर आप सफर करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हो, कारोबार को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये सब चीजें मुमकिन है। इस कार्ड का नाम है 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स बता रहा है ये चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी हो सकती हैं। और ये वाला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल, दोनों 8 हैं, तो ये भी कह रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा। आपको जो नया काम मिलने वाला है, आपको जो नया जॉब मिलने वाली है, नया असाइनमेंट मिलने वाली है, उसमें आप बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे और चीजें आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। और इसका मकसद ये भी हो सकता है कि जो चीजें रुकी हुई थी वो मटीरियलाइज हो जाएंगी, उनके रास्ते खुल जाएंगे, चीजें आपकी जिंदगी में बेहतर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।